नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वाक्य कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब आप स्क्रीन पे देखिए, हास्य कवियों ने अनेक कविताएं सुनाई, आइए आपको गोलगप्पे खिलाएं। प्रत्येक वाक्य शब्दों से बना होता है। वाक्य में एक शब्द भी होता है और अनेक शब्द भी होते हैं। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के भेदों के दो आधार होते हैं। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उनमें है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। इसी तरह से रचना के आधार पर जो है वाक्य के भेद वो हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आज इस वीडियो में बच्चों हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेदों पर। तो बच्चों चलिए हम सबसे पहले देखेंगे सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया हो अर्थात एक ही विधेय हो, भले ही कर्ता उद्देश्य एक से अधिक हो, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, जैसे कबूतर उड़ा। इसमें आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में क्रिया एक ही है और कर्ता भी इसमें एक ही है। लेकिन आप दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, जिसमें नेहा और रूपा बाजार गई। इसमें क्रिया एक ही है लेकिन कर्ता दो हैं, नेहा और रूपा। तो बच्चों ये सरल वाक्य का ही उदाहरण है। दूसरा है बच्चों संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और कोई किसी पर आश्रित नहीं होते, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चों संयुक्त वाक्य में प्रधान उपवाक्य और दूसरे उपवाक्य को जोड़ने के लिए हमें किंतु, पर, परंतु, लेकिन, एवं, तथा, या आदि समानाधिकरण संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण को देखिए आप, आज दीदी आने वाली थी किंतु नहीं आई। इसमें किंतु जो है वो दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी तरह तुम पढ़ रहे हो और मैं लिख रहा हूँ, और जो आया है वो क्या कर रहा है, इन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। तो आइए अब हम समझते हैं मिश्र वाक्य क्या है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे हो सकता है कि हम नया टेलीविजन खरीदें। अब इस वाक्य में बच्चों एक प्रधान उपवाक्य है, दूसरा उस पर आश्रित है। जो सिम्मी की बेटी है वह 8वीं में पढ़ती है। मिश्र वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त अनेक समापिका क्रियाएं होती हैं। बच्चों तो है ना आसान रचना के आधार पर वाक्यों को पहचानना। आज आपने रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर ली है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।